सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो राधे राधे कहता है सुबह उठकर भगवान को, ये बहुत पसंद है। और मैं भागवत में पढ़ने जा रही हूँ। कदम जी जो थे उनके तप से विष्णु जी प्रकट हुए हो, उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और कदम का संवाद। मनु जी जानते हो ना, सृष्टि की रचना करते थे। मैत्री जी के इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब तुम मुझे महात्मा शंभुमनु का वंश का विस्तार कहिए, जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई है। ये प्रजा कहाँ से आ गए? स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए हैं? उनकी वृद्धि कहाँ से हुई है? शंभुमनु के वंश से आई है, उन्हीं का विस्तार है। आपने कहा है कि शंभुमनु के प्रिव्रत उत्तानपाद, मतलब उनके 2 पुत्र थे, बड़े प्रतापी हुए थे। उन मनु जी के देहोती नामक कन्या थी। वह प्रजापति कदम मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उस कथा को सुनाइए और यह बताइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्री जी बोले, हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने कदम मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या किया तथा गरुड़गामी शरणागत भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कदम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी ने जो पंख फैलाए, गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे। प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भवें चंचल हो रही थीं, अमृत समान वाणी से बोले कदम जी, बस करो, तुम जिस वस्तु की आकांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूं कि इसलिए तुम उस पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी। तुम्हारा पूजा करना, उपासना करना ये व्यर्थ नहीं होगा। तुम महात्मा शंभुमनु को तो जानते हो, वे ब्रह्म व्रत में वास करते हैं। सप्त सांग्रबरा पृथ्वी के वह प्रजापालक हैं, वह धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम है शतरूपा, जो अपनी पत्नी के समान परम धर्मज्ञ। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हारे यहाँ देखने आएंगे। उनके एक वैशील संपन्न सुंदरी कन्या है। वह नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना, फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर स्थापन करोगे, उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। पश्चात ये सब गृहस्थ आश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन पालन करके तुम शीघ्र मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या और महान है, तुम एक महामुनि हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आने पर मैं तुम्हारी स्त्री देहूति के गर्भ में से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक कदम मुनि के स्थान से विष्णु मुनि सहसा कहकर अपने लोक को चले गए। पत्नी और कन्या सहित शंभुमनु पृथ्वी पर घूमते कदम मुनि के पास आए। वह जटा जूट बांधे 4 वस्त्र धारण करे बैठे थे। इतने में श्री मनु ने पहुंच उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि यथोचित सत्कार किया। एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ही समान उनकी अभ्यर्थना की। तब आने का कारण पूछा और कहा, आप जो आज्ञा हो उस निष्कपट हृदय से पालन करूँगा। तो इस तरह से शंभुमनु की पुत्री देहूति से कदम मुनि का विवाह संबंध है। महात्मा कदम मुनि इस प्रकार कहने पर शंभुमनु ने संकुचित भाव से किंतु शांत भाव से उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप जानते हैं कि ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से उत्पन्न किया है। और योग ब्राह्मण उन्हें श्रेष्ठ विद्या तप योग युग तथा शांत भाव का होना। मैं कौन हूँ यह भी आप योग्यता समझते होंगे। इसलिए मैं कदम मुनि से मैं अपनी पुत्री देहूति का विवाह संपन्न कराना चाहता हूँ, जिससे जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को करके ही जाऊँगा। तपस्वी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर निवेदन किया, मेरी यह एक कन्या जिसे मैंने बड़ी स्नेह से पाला है, आप मुझे इससे दीन चित्त वालों को वचन सुनने योग्य। मेरे 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। इस कन्या ने जब से आपके गुणों को सुना है और तभी से मेरा मन मुग्ध हो गया कि मैं अपना जवाई तुमको मैं बनाऊं। जब तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो तो सृष्टि के लिए आकुल हो और तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था पूर्ण हो चुकी है, अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। सब मनु की बात को सुनकर कदम मुनि ने उनकी कन्या देहूति का विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया और रूप गुणशील सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चुप हो गए। उनके आचार को देखकर मुस्कान से देहूति को चित्त लोभ हो गया। उनकी माता से प्रसन्नता प्रकट की और कन्या देहूति कदम को दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कदम ऋषि ने अपने देहूति को स्वीकार किया जो मनु की पुत्री थी। इसी से सृष्टि की रचना आगे की ओर बढ़ती है। आगे भी हम कथा सुनाएंगे कि किस तरह से कदम जी ऋषि से कपिल देव जी हुए, जो आज गंगा सागर कहा जाता है। जो गंगा सागर है कलकत्ता में, जो लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन इसके बारे में ये नहीं जानते कि गंगा सागर किस रूप से बना हुआ है, कैसे नहाना, कैसे जाना है, कि ये कपिल देव कौन है। तो कपिल देव जी विष्णु भगवान के अवतार है, जो देहूति पुत्र हैं, जिनसे नहाने से सब संकट और जितने भी पाप हैं सब दूर हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त साधु कहेंगे कि गंगा सागर जरूर जाएं और कपिल देव जी का दर्शन जरूर करें। अब तो हमारी जो वाणी है दूसरी, जब दूसरा हम वीडियो डालेंगे तो उसमें डालेंगे देहूति के पुत्र कपिल देव जी कैसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने देहूति को अपना वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा, जो कपिल देव के रूप में आज कलकत्ता में गंगा सागर जो जाते हैं तो देव उन्हीं को कहते हैं देव कपिल देव जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को प्रणाम नमस्कार। लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करेंगे तो हमारी जो इच्छा और होगी कि मैं आगे आपको और कथा सुनाऊं।